अमेरिका और इजराइल को नहीं होगी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की खबर। ईरान ने आईएईए से छीन ली अपने संयंत्रों की निगरानी के अधिकार। अमेरिका ने दी धमकी, ईरान ने किया पलटवार। इस बार जंग हुई तो पूरी दुनिया पर दिखेगा असर। अब ईरान को परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अमेरिका पता ही नहीं कर पाएगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कहां तक पहुंच गया है, कब वो परमाणु बम का परीक्षण करने वाला है, कब वो परमाणु बम बना लेगा। कुछ भी अमेरिका पता नहीं कर पाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि ईरान किसी के दबाव में नहीं आएगा। अगर अमेरिका या कोई देश ये सोचता है कि ईरान को डराया जा सकता है या झुकाया जा सकता है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ईरान अपना फैसला खुद लेगा, किसी के दबाव में नहीं लेगा। और अब ईरान ने फैसला कर लिया है कि वो परमाणु बम बना रहा है और इसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगने देगा। अब तक ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए की निगरानी थी। आईएईए के लोग कभी भी ईरान के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट का निरीक्षण कर सकते थे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर दुनिया को पता चलता था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम किस दिशा में जा रहा है। ईरान का कहना है कि अभी तक तो परमाणु बम नहीं बना रहे थे वो, लेकिन आईएईए ने जो रिपोर्ट दी उसके बाद इजराइल को ईरान पर हमला करने का मौका मिल गया। ईरान की तरफ से यहां तक दावा किया जाता है कि आईएईए ने ही अमेरिका और इजराइल को ईरान के परमाणु संयंत्रों की पूरी लोकेशन भी उपलब्ध कराई, जिसके चलते ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिका और इजराइल ने मिसाइल और बम से हमले किए। लेकिन यह हमला अब इन देशों पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों में ईरान परमाणु बम बना लेगा। और इस खबर के आने के बाद से ही अमेरिका हैरान है, इजराइल परेशान है, एक बार फिर से जंग की धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान को रोकने की ताकत अब अमेरिका या इजराइल के अंदर है, क्योंकि 12 दिन की जंग में ही साफ हो गया था कि जंग आगे चलती तो इजराइल को घुटने टेकने पड़ते। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अमेरिका और इजराइल को ईरान की सख्त धमकी की। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान पर इजराइल ने हमला इसलिए किया कि वो परमाणु बम बना रहा था। इजराइल का दावा है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। इजराइल परमाणु बम अपने पास रखना चाहता है, लेकिन पश्चिम एशिया में किसी दूसरे देश के पास ये बम नहीं होना चाहिए, ये उसकी नीति है। और इसी के चलते उसने इससे पहले इराक और सीरिया पर हमले भी किए। इन हमलों में अमेरिका की तरफ से भी हिस्सा लिया गया और अब ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया तो इसमें भी अमेरिका शामिल हुआ। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी की धमकी या जंग से डरने वाला नहीं है। जंग तो 12 दिन तक इजराइल और अमेरिका ने करके देख भी ली, इसमें उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ा। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर ये जंग कुछ दिन और खिंच जाती तो इजराइल की शर्मनाक हार तय थी, क्योंकि इजराइल के पास हथियार तेजी से खत्म हो रहे थे, तो अमेरिका का हथियार भंडार भी आश्चर्यजनक तरीके से बेहद कम हो गया था। हालात ये हो गए हैं कि जंग खत्म हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अमेरिका अब यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास यूक्रेन को देने के लिए हथियार ही नहीं बचे हैं। इनका इस्तेमाल इजराइल और ईरान जंग में हो चुका है। उसके साथ ही इजराइल के पास भी जंग लड़ने के लिए मात्र 7-8 दिन का गोला बारूद बचा हुआ है। लेकिन ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि उसने अपने हथियारों का एक छोटा सा हिस्सा ही खर्च किया था, यानी जंग आगे बढ़ती तो ईरान की जीत तय थी। ऐसे में ईरान जंग की धमकी से पीछे हटता नहीं दिख रहा है, बल्कि उसने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया है। और इस बार ईरान के परमाणु बम के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी भी हासिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो चुपके चुपके से इसे तैयार करेगा। ईरान के परमाणु संयंत्र पहाड़ के नीचे हैं, ऐसे में सैटेलाइट तस्वीरों से भी उन्हें नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि अब ईरान की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के साथ अपने सहयोग को आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है। अब ये माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने का काम तेजी से शुरू करेगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संसद से पारित उस कानून को लागू किया जिसमें आईएईए के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रावधान है। इस कानून को ईरान की संवैधानिक निगरानी संस्था गार्जियन काउंसिल ने मंजूरी दी थी और इसे देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का समर्थन प्राप्त है, जिसके अध्यक्ष स्वयं पेजेश्कियान हैं। और अब ये खबर भी आ रही है कि ईरान अपने इन 3 न्यूक्लियर प्लांटों को भी जल्द शुरू करने वाला है, जिन पर अमेरिका ने बम गिराए थे। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी हमले में ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट फोर्दो, नतांज, इस्फहान तबाह हो गए हैं। अब ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना टूट गया है, लेकिन ईरान ने इन तीनों ही साइट पर काम शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में यहां पहले की तरह से काम शुरू हो जाएगा।
ईरान आईएईए के साथ सहयोग निलंबित करने का मतलब है कि अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी दुनिया में किसी को नहीं होगी और ईरान अचानक ही परमाणु विस्फोट कर दुनिया के सामने ऐलान कर सकता है कि उसने परमाणु बम बना लिया है। वैसे भी ईरान के पास 400 किलो समृद्ध यूरेनियम है, जिसकी मदद से 12 से 15 परमाणु बम वो आसानी से बना सकता है। अगर हम बात करें अमेरिका और इजराइल के दावों की, तो अमेरिका ने इजराइल के हमले का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो वो 2 से 3 सप्ताह में परमाणु बम हासिल करेगा, जबकि इजराइल का कहना था कि इसमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं। यानी ईरान जल्द ही परमाणु बम हासिल करने के करीब पहुंच गया था। और जिस तरह से ईरान ने अपना यूरेनियम बचा लिया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के दावों को माना जाए तो ईरान 2-3 महीने में ही परमाणु बम बना सकता है। यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम अगर चुपचाप चलता रहा तो 3 महीने के बाद वो परमाणु बम हासिल कर सकता है। ईरान के फैसले से अमेरिका घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, यह अस्वीकार्य है कि ईरान ने आईएईए के साथ सहयोग निलंबित करने का फैसला किया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब उसके पास शांति और समृद्धि का रास्ता चुनने का अवसर है। ईरान को तत्काल बिना किसी देरी के आईएईए के साथ पूर्ण सहयोग करने का तुरंत ऐलान करना चाहिए। अमेरिका की तरफ से यहां तक चेतावनी दी जा रही है कि अगर ईरान ने अपना रुख नरम नहीं किया तो उस पर फिर हमला होगा। लेकिन इस बार ईरान के तेवर भी तीखे हैं और खबर आ रही है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इस बार जंग हुई तो इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल पर ही नहीं दिखाई देगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि अब ईरान ने दुनिया भर की परेशानी बढ़ाने की तैयारी कर रखी है। दरअसल इजराइल के साथ हुई जंग में जब 22 जून को अमेरिका भी कूद पड़ा तो ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी थी। ईरान ने अपने नौसैनिक जहाजों में पानी के नीचे बिछाई जाने वाली नेवल माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें लोड की थी। ये वही रास्ता है जिससे होकर दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस का कारोबार होता है। सऊदी अरब, इराक, कतर, यूएई और कुवैत जैसे देशों का कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से निकलता है। यहाँ तक कि ईरान खुद भी इस रूट पर निर्भर है। यही वजह है कि अगर ये रास्ता बंद होता तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति चरमरा सकती थी और तेल की कीमतें आसमान छू सकती थी। हालांकि सीजफायर जल्दी हो गया, इसलिए ईरान ने अपने प्लान को रोक दिया था। लेकिन फिर से जंग होती है तो फिर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है और ऐसा हुआ तो इसका असर भारत और चीन पर तो दिखाई ही देगा। यूरोप इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। असर अमेरिका तक भी पड़ेगा। इससे महंगाई बढ़ जाएगी, कई देशों की अर्थव्यवस्था ही बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में ईरान के साथ अब जंग में उलझना अमेरिका और इजराइल को भारी पड़ सकता है। इस बीच दुनिया में ईरान का समर्थन बढ़ता भी जा रहा है। यूरोप के अधिकांश देश ईरान के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के हमले की अधिकांश यूरोपीय देशों ने आलोचना की थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बार ईरान पहले से ही जंग के लिए तैयार है, इसलिए जंग हुई तो ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB Live। नमस्कार।